नमस्कार मित्रों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग में हमने 2 वीडियो बना दिए थे और अपलोड कर दिए थे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई परेशानी आ रही है या और किसी इस सब्जेक्ट के अंदर किसी ऐसे पोर्शन में डाउट है या किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लास्ट 2 वीडियो में हमने वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन्स और ईमेल के बारे में जाना था। ईमेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग ईमेल कंपनियां होती है, जैसे जीमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल। आज मैं आपको रेडिफ मेल के बारे में बता देता हूं। कल मैंने आपको किसी जीमेल खाते से, जीमेल अकाउंट से अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने की प्रक्रिया, जो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है डीसी और पीजीडीसीए के जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, तो ये क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। मैंने आपको कल बताया था। आज मैं आपको रेडिफ मेल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कि एक बहुत ही फेमस पुरानी कंपनी है मेल भेजने के लिए। मेरा अकाउंट बना हुआ है रेडिफ मेल के ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन भी कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपके पास भी अलग अलग ईमेल कंपनियों के अकाउंट बने हुए हों, तो आप भी उन पे मेल बॉक्स को खोलकर एक दूसरे की आईडी पर मेल भेजना सीखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में परेशानी ना हो। तो ये रेडिफ मेल का इनबॉक्स है। ठीक वैसे ही जैसे आप जीमेल या किसी अन्य कंपनी का मेल बॉक्स खोलते हैं तो वहाँ पे आपको राइट मेल, जैसे कंपोज मेल था जीमेल के अंदर, यहाँ पर राइट मेल है। इनबॉक्स, बल्क मेल, जंक, जो स्पाम होता है वो यहाँ पे जंक कहलाता है। ट्रैश, यहाँ पे बिन की जगह ट्रैश का यूज़ किया गया है। तो ये रेडिफ मेल है। यहाँ से भी हम ठीक वैसे ही मेल भेज सकते हैं। यहाँ पे हम जो जिस जो सेंडर है, जिसको सेंड करना है, उसका ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। जैसे कि मैं अपना खुद का एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कोई भी ऑडियो या वीडियो। ये अटैचमेंट का ऑप्शन जो मैंने आपको जीमेल में भी करके दिखाया था, यहाँ से आप कोई भी ऑडियो, वीडियो या फाइल अटैच कर सकते हैं और सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गई जीमेल की बात। जीमेल में मैंने आपको एक कंपनी बताई थी जो माइक्रोसॉफ्ट की मेल सर्विस है, आउटलुक, जिसका पुराना नाम हॉटमेल था और वो अब कहलाती है आउटलुक, क्योंकि हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था। तो ये कम से कम 3 से 4 कंपनियां, आपको 5 कंपनियां याद होनी चाहिए, और हो सकता है आपके 2 से 3 ईमेल कंपनियों पे अकाउंट भी बने हुए हों। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, ISP क्या है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ही मैंने आपको बोला वैसे आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL के इतने सब्सक्राइबर यहाँ पे उपलब्ध हैं। आपके घर के आसपास, आपके सिटी में भी बहुत सारी कंपनियां जो इंटरनेट उपलब्ध करवाती होगी, ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाती होगी। एक सबसे फेमस कंपनी जो इंदौर शहर में उपलब्ध है वो हाथवे है। आपके शहर में भी हो सकता है इसका डिश चलता हो, इसका ब्रॉडबैंड चलता हो। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। आप अपनी बुक्स में से पढ़ें, थोड़ा सा इसको समझें। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वे होते हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए एक निश्चित शुल्क में आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान्स होते हैं। कोई कंपनी आपको एडवांस पेमेंट लेके डाटा उपलब्ध करवाती है, कोई कंपनी अपना एक निश्चित मासिक बिल के आधार पे आपको डाटा उपलब्ध करवाती है, कोई डाउनलोडिंग का अलग से चार्ज लेते हैं, तो कोई केवल ब्राउजिंग के आधार पे आपसे शुल्क लेते हैं। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की लिस्ट हमने आपको निकाल के दिखाई।
ऐसे ही आप और भी जो आपके पास बुक्स और नोट्स हो, या मैंने आपको बताया था माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, जिसकी पीडीएफ मैंने अभी यहाँ खोल रखी है। ऐसी आप पीडीएफ डाउनलोड करें और उसमें से अपनी तैयारी जारी रखें। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइनिंग के अंतर्गत आता है, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट आता होगा कि WWW जो होता है वो हर वेबसाइट के सामने लगा होता है, तो इसका मतलब क्या है? तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट पर सभी संसाधन उपयोगकर्ता जो हाइपर टेक्स्ट पेजों का एक जाल है वो WWW कहलाता है। यह एक प्रणाली है जिसमें बहुत सारे वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध किए जाते हैं और इनके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेट से द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। WWW का जो आविष्कार किया था उसका क्वेश्चन आता है, यदि आप CPCT की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी इसका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन ही जाता है कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसकी खोज टिम बर्नर्स ली, जो कि यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है, टिम बर्नर्स ली ने 1989 में CERN प्रयोगशाला में किया था। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइटें वेब सर्वर पर हाइपर टेक्स्ट फाइलों के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। तो हाइपर टेक्स्ट होता है HTTP और WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट के आधार पे यह एक और क्वेश्चन WWW, तो WWW का भी एक फेमस क्वेश्चन है और मैक्सिमम आता है। इसके बाद और भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम और भी इस नोट्स के अंदर देख लेते हैं। यदि यहाँ पे कोई नोट उपलब्ध हो इंटरनेट के फ़ायदे, तो इंटरनेट के फ़ायदे तो आप बता ही सकते हैं। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑनलाइन चैटिंग क्या है? तो ऑनलाइन चैटिंग, आप सब लोग जो हैं वो अभी इस समय जो चैटिंग चलती है वो टेक्स्ट चैटिंग है। व्हाट्सअप, फेसबुक या अन्य भी बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट चलती है, लेकिन जो पुराने आज से 10 से 15 वर्ष पूर्व जो चैटिंग होती थी वो केवल कंप्यूटर के माध्यम से होती थी। कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ठीक वैसे ही मैसेज भेजा जाता था जिस प्रकार आप आज एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं। तो वहाँ पर मैसेंजर चला करते थे। इनमें से जो एक दो फेमस कंपनियां हैं मैसेंजर की, वो मैं आपको बताता हूँ। रेडिबोल मैसेंजर, जिनके थ्रू मैंने भी ऑनलाइन चैटिंग की है। रेडिबोल मैसेंजर जो पुराने ज़माने में चलता था, अभी शायद कंपनी ने उसको बंद कर दिया है। और इसके अलावा एक याहू मैसेंजर, देखिए ये याहू मैसेंजर का लोगो है। यहाँ पे ठीक वैसे ही जैसे आज हम फेसबुक पर आईडी बनाते हैं, उसी प्रकार से एक आईडी बनानी होती थी, एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी होती थी, जो ऑनलाइन होता था उसे मैसेज भेज दिया जाता था। तो कंप्यूटर के थ्रू जो ऑनलाइन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेजा जाता है और उसके बाद रिप्लाई आता है, इस चैटिंग को इंटरनेट चैटिंग कहते हैं या ऑनलाइन चैटिंग कहते हैं। यह भी एक फेमस क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या फ़र्क है? तो इंटरनेट जो है वो सोशली सार्वजनिक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट, और इंट्रानेट जो है वो भी इंटरनेट जैसा ही है, लेकिन यह एक किसी संस्था द्वारा अपना एक इंटरनेट जैसा एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू एक संस्था, जैसे हम मान सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस है या जो बैंक्स कार्य करते हैं, वो अपना एक इंट्रानेट चलाते हैं। इंटरनेट के थ्रू नहीं, वो इंट्रानेट के थ्रू अपने ही एक नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस संस्था के अलावा कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता। इंटरनेट और इंट्रानेट में ये थोड़ा सा अंतर है जो आप अपनी बुक्स में भी देख पाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर से आपके सामने कुछ और नए वीडियो लेके आएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है।